हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 12 के जीव विज्ञान के चौथे लेसन जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका एक टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसके क्या कारण हैं, जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इसके उपाय या कंट्रोल क्या है, यानी कि इसका उपाय या कंट्रोल या नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं इसकी हेडिंग जनसंख्या विस्फोट। ये क्या हेडिंग जनसंख्या विस्फोट, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है जनसंख्या विस्फोट, किसे कहते हैं। देखते हैं अपेक्षाकृत अल्प समय अवधि में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अपेक्षाकृत अल्प समय अवधि यानी कि थोड़े समय में ही जो जनसंख्या होती है उसकी तीव्र वृद्धि यानी कि तेज़ी से जनसंख्या क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण। अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी, किन किन कारणों से जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या विस्फोट या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में इसमें बाल विवाह या छोटी उम्र में विवाह। सबसे पहले देखते हैं अनेक राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में बाल विवाह का प्रचलन था, लेकिन आज इसे कानूनी रूप से क्या कर दिया गया है, बैन यानी कि समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया है क्योंकि बाल विवाह क्या है भाई, जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। नंबर देखते हैं इसमें अशिक्षा। आज भारतवर्ष में लगभग 74.04% या 70% क्या है, जनसंख्या क्या है भाई, शिक्षित है, और 30% क्या है, जनसंख्या भाई अशिक्षित है। और अशिक्षित जो जनसंख्या है उसके जनसंख्या के व्यक्ति या परिवार नियोजन का महत्व नहीं समझते, जिस कारण अशिक्षा भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। यानी कि जब व्यक्ति या लोग क्या होंगे, अशिक्षित होंगे, तो वे परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं समझ सकेंगे। तो अशिक्षा भी क्या है, एक जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं जन्म दर या और मृत्यु दर में असंतुलन, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर में असंतुलन। ठीक है ना। अब देखते हैं इनमें कैसा असंतुलन पैदा हो गया है जिस कारण जनसंख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, हमारे देश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होने से, हमारे देश के अंदर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होने से मृत्यु दर में तो कमी हुई, लेकिन जन्म दर में कमी नहीं है। तो इस कारण क्या हुआ, जन्म दर और मृत्यु दर में असंतुलन पैदा हो गया और जनसंख्या में वृद्धि होती चली। तो देखते हैं जनसंख्या विस्फोट के परिणाम, इसके दुष्परिणाम, इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या समस्या उत्पन्न होती है। खाद्य आपूर्ति की समस्या। ये जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में खाद्य आपूर्ति की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में खाद्य सामग्री का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। यानी कि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में खाद्य सामग्री का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिस कारण खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई है। और नंबर 2 देखते हैं रोजगार की समस्या, यानी कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसके कारण हमारे देश के अंदर क्या हुआ, रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये भी क्या है, एक गंभीर समस्या है। और नंबर 3 देखते हैं शिक्षा एवं चिकित्सा सेवा की समस्या, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या हुआ, जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें क्या हुआ, संस्थाओं के कारण, कम शिक्षण संस्थाओं के कारण बच्चों को शिक्षा के लिए प्रवेश कठिन हो गया है, जिस कारण जो बच्चे हैं वे शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हैं, तथा अस्पतालों की संख्या भी कम होने से जो व्यक्ति हैं उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, जिससे जो लोग हैं बीमार पड़ जाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण
शिक्षा एवं चिकित्सा की जो सेवाएं हैं, शिक्षा एवं चिकित्सा सेवा की जो समस्या भी क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। किससे? जनसंख्या वृद्धि के कारण या जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम के कारण। और अब देखते हैं हम जनसंख्या विस्फोट का नियंत्रण या उपाय, यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि है उसको नियंत्रित हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी देश मानव जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के रहते कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए मानव जनसंख्या को सीमित करने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे देश की जो प्रगति होगी वो धीमी पड़ती जाएगी। ठीक है, तो इसी जनसंख्या को सीमित करने के लिए इसके प्रमुख कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है शिक्षा द्वारा जनसंख्या नियंत्रण। ये शिक्षा के द्वारा हम जनता को बढ़ती जनसंख्या व उससे होने वाली समस्याओं की जानकारी देना और परिवार नियोजन की सलाह देनी चाहिए, ताकि लोग सहज ढंग से इसे अपनाकर जनसंख्या को नियंत्रित कर सकें। यानी कि शिक्षा द्वारा जनसंख्या पर हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो आम जनता है, अगर उसमें ग्राम जनता शिक्षित होगी तो वह परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग के बारे में जानेगी, और फैमिली प्लानिंग को अपनाकर क्या कर सकते हैं, हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 कानून व्यवस्था। सरकार ने कानून बनाकर विवाह के लिए आयु की न्यूनतम सीमा तय कर दी है। विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है, वो नंबर 3 देखते हैं छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन देना। परिवार कल्याण विभाग के नारे हमारे दो वे परिवार नियोजन के महत्व को समझना चाहिए, जिससे शिक्षित माता पिता परिवार नियोजन के अनेक सुलभ उपाय करके अपना छोटा परिवार रखने के लिए सहमत हो जाएं। तो ये क्या आते हैं, जनसंख्या विस्फोट पर हम किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। शिक्षा द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं, कानून व्यवस्था बनाकर नियंत्रण कर सकते हैं, और छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन देकर हम जनसंख्या पर क्या पा सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। और ये था जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, उसके कारण, उसके दुष्परिणाम और उसके उपाय।